हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आप लिंक ग्रुप को बताऊंगा। अभी तक हमने आपको मीडिया ग्रुप तक कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे चैनल विजिट करिए और वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लिंक ग्रुप। लिंक्स ग्रुप क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको लिंक दिखेगी, बुकमार्क दिखेगा। ये हाइपर लिंक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिंक लिखा हुआ है। ये देखिए हाइपर लिंक है, ऐड हाइपर लिंक, ठीक है। फिर बुकमार्क है, क्रॉस रेफरेंस है। तो इसको दोस्तों मैं बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा और बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। ये आपके मतलब अगर आप डीसीए पीडीसीए कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत काम देगा। मतलब आप इस लिख कैसे सकते हो, इसमें मेरा बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ इस ऑप्शन के बारे में जानकारी दे दूँ। मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि इसके बारे में जो जानकारी दूँ आपको, वो आपके माइंड में सेट हो जाए। और जब भी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, लिंक से बुकमार्क से, क्रॉस रेफरेंस से, तो आप उसको लिख सको। तो यदि आप मेरी वीडियो पूरी वॉच करते हैं, अच्छे तरीके से सुनते हैं मुझे, तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको आधे से अधिक चीज़ें जो है याद हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, देखिए लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या थी, विंडो ओपन हो जाएगी इंसर्ट हाइपर लिंक की। तो जैसा कि आप देखते हैं हाइपर लिंक, ठीक है। ये हाइपर लिंक जो है दोस्तों, पहला देखिए क्या इसमें कितने ऑप्शन है, एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज, फिर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और ईमेल एड्रेस। पहले एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज में आपको तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, करेंट फोल्डर, ब्राउजर पेजेस और रिसेंट फाइल। तो जैसे मान लीजिए आप, जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पर, ये हमने एक नाम लिख दिया, ठीक है। और आप ये चाहते हो, इसको आप लिंक बनाना चाहते हो। क्या बनाना चाहते हो, लिंक की, मतलब कि इसी में आप जो है दूसरे डॉक्यूमेंट की, मतलब कि जब आप इसमें क्लिक कर दो तो आपको दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाए, या इसमें आप क्लिक कर दो तो आपका इंटरनेट ओपन हो जाए। मतलब कि इसमें से इसको आप लिंक, कोई भी टेक्स्ट को लिंक के रूप में रखने के लिए, ठीक है। मेरी बात समझिएगा। देखिए क्या होता है कि जो पहला है एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज, तो इसमें जो है करेंट फोल्डर, तो इसके माध्यम से हम किसी फाइल फोल्डर को एक लिंक के रूप में रख सकते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, तो आप इसको जैसे क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, जैसे हमने ये एम एस वर्ड की फाइल थी, हमने ओके कर दिया, देखिए किस रूप में आ गई, हाइपर लिंक के रूप में आ गई। अब जब इसमें हम कर्सर लेके जाएंगे तो बोलेगा कंट्रोल प्रेस करो, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करो और इसके ऊपर क्लिक कर दो, देखिए, और फिर यहाँ से यस कर दीजिए। तो देखिए दूसरा डॉक्यूमेंट जो है हमारा ओपन हो गया। तो उसी प्रकार पहले तो हमने क्या किया है दोस्तों, पहला हमने क्या किया कि एक टेक्स्ट को लिख कर उसके ऊपर हाइपरलिंक अप्लाई किया ना। तो अगर आप चाहते हो कि मैं टेक्स्ट के ऊपर हाइपरलिंक अप्लाई नहीं करना चाहता, तो आप बिना लिखे भी लिंक पे जाओ और पहले में ये वाला एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज में करंट पेज में जाओ, और किसी भी, मतलब जैसे एक्सेल की फाइल हो, मतलब कि देखिए करंट फोल्डर से मतलब किसी भी फाइल फोल्डर का है, किसी भी एप्लीकेशन की हो, उसको आप अपने एम एस वर्ड में लिंक के रूप में रख सकते हैं। चाहे वो कोरल ड्रा की, ये कोरल ड्रा की है, ठीक है ना, हमने ओके कर दिया। देखिए हमने उसको क्या किया था, नाम तो नहीं दिया था। जब हमने नाम नहीं दिया तो उसका क्या है, उसका पाथ कॉपी हो गया, वो जहाँ है पाथ। तो अब जैसे ही हम कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो हमारा कोरल ड्रा ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कोरल ड्रा हमारा ओपन हो गया है। तो आपने इस ग्रुप से क्या समझा, पहले लिंक ऑप्शन से, एग्जिटिंग फाइल और वेब पेजेस से, करंट फोल्डर से आप किसी भी एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट को, चाहे वो मतलब कोई भी एप्लीकेशन हो, उसको आप अपने एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं एक लिंक के रूप में। चाहे तो आप उसके पाथ को रख लीजिए, चाहे उसको आप किसी नाम के थ्रू उसके मतलब पाथ को उसमें, मतलब कि उसमें इंसर्ट कर दीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो वहीं ओपन होगा जिसका वो लिंक होगा, ठीक है। तो लिंक ऑप्शन का पहला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि हम करंट फोल्डर से किसी भी एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट को, स्प्रेडशीट को, या फिर कोई भी एप्लीकेशन की फाइल को हम अपने एम एस वर्ड में एक लिंक के रूप में नाम देकर, जैसे हमने नाम दिया, और बिना नाम के भी रख सकते हैं। तो नाम देंगे तो उसका पाथ नहीं दिखेगा, उसमें नाम भर दिखेगा। अगर हम नाम नहीं लिखते हैं तो उसका पाथ भी दिखेगा कि वो है कहाँ। और जैसे ही इसमें हम कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो वो वहीं ओपन होगी जहाँ की वो रहेगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। फिर ब्राउजर पेजेस क्या है, इसमें से आप देखिए, अभी तो हमने क्या किया, पहले फोल्डर में क्या बोल रहा था, पहले बोला था करंट फोल्डर, हम इसमें किसी भी फोल्डर फाइल को अपने डॉक्यूमेंट में रख सकते थे। अब देखिए ब्राउजर पेजेस, अब हम इसमें अपने गूगल को भी, चाहे गूगल की साइट हो, मतलब कोई भी साइट हो, जैसे मान लीजिए, अब देखिए यही वाला फॉर्मेट में अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमें टाइप कर देता हूँ, मान लीजिए, देखिए यही चीज़ है, अगर मान लीजिए मैं इसमें टाइप कर देता हूँ google.com, ठीक है।
अब देखिए ये एक नाम हो गया, जैसे मैंने इसको नाम दिया था, तो अगर आप google.com को नाम दे दें और फिर सेलेक्ट करने के बाद लिंक पे जाएँ और यहाँ पे ब्राउज़र पेजेस में यहाँ पे हम टाइप कर दें GOOGLE.com, ठीक है। हाँ, अब देखिए ओके कर दिया। अब देखिए यही चीज़ यहाँ हो गई है। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ हम गूगल पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या ओपन हो जाएगा, हमारा गूगल ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा जो है ये गूगल ओपन हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था वही चीज़ दोस्तों इसमें भी होती है, इसमें ब्राउज़र पेजेस में। अब जैसे हम ब्राउज़र पेजेस में अभी हमने क्या किया था कि अभी हमने यहाँ पर नाम दे के किया था। अब वैसे मान लीजिए हम बिना नाम के करते हैं, कोई भी साइट को हम बिना नाम के अगर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको साइट को सर्च करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी ये रिसेंट यूज, जैसे ये रिसेंट फाइल थे ना, ये देखिए ये सभी जो है इसमें रीसेंट यूजेस फाइल पड़ी हुई है, लिंक पड़ी हुई है जो भी हमने यूज किया था, ठीक है। तो इसको अगर आप रखेंगे तो इसको आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये कहाँ की है, इसको आपको ओपन करके देखना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये है दोस्तों कि आप यहाँ पे एक अपने से एक फाइल बना लें, या फिर आप जैसे मान लीजिए कि आप अपने यूट्यूब का लिंक देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे यूट्यूब ओपन करेंगे, फिर यूट्यूब ओपन करने के बाद यूट्यूब का अपने चैनल का लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे तो आपका। और फिर यहाँ पे आप नाम दे दीजिएगा, जैसे मैंने इसमें नाम दिया तो आप नाम दे दीजिएगा माई माई यूट्यूब चैनल लिंक, और फिर ऊपर लिख दीजिए अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसको यहीं से आप जाकर ये इस वाले में और यहाँ पे पेस्ट करके ओके कर देंगे तो वही यहीं पर आपके यूट्यूब का लिंक आ जाएगा, क्लिक करने पर डायरेक्ट यूट्यूब पे खुलेगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर आप मेरी बात से समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करें। तो देखिए ये सेम है, जैसे मैंने इसको बताया उसी प्रकार आप कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हैं। और रिसेंट फाइल में क्या होता है, रिसेंट फाइल में जो भी हम यूज करते हैं रिसेंट फाइल वो सभी पड़ी रहती हैं इसमें, ठीक है। चलिए तो ये तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में क्या होगा। अब प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में क्या, देखिए तीन ऑप्शन दिख रहे हैं टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट में, हेडिंग और बुक मार्क। अब इसको सीखने से पहले हम थोड़ा बुक मार्क सीख लेते हैं कि बुक मार्क क्या है, ठीक है। चलिए हम कंट्रोल ए करेंगे, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ लेकर आते हैं, ओपन क्लोज और इंटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये करीब 5 पैराग्राफ का एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया है, टेक्स्ट आ चुका है। अब मान लीजिए बुक मार्क का उपयोग क्या होता है कि बुक मार्क में जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और आपने उस डॉक्यूमेंट को यहाँ तक पढ़ा है और आप अगले दिन फिर से पढ़ना चाहते हो, या फिर अगले दिन या किसी दिन फिर से आप आए और फिर से पढ़ना चाहते हो लेकिन आपको याद नहीं है कि आपने कहाँ तक पढ़ा था, तो एमएस वर्ड में एक बुक मार्क सुविधा होती है ये। तो इससे क्या करोगे, जैसे मान लीजिए आपने दैट तक पढ़ा है ना, तो दैट को सिलेक्ट कर लीजिए और बुक मार्क में चले जाइए और यहाँ से आप जिसको सिलेक्ट किया उसका एक नाम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये हमने एक नाम दे दिया, ठीक है, और ऐड कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए अब दूसरे दिन आपने डॉक्यूमेंट को ओपन किया और आप देखना चाहते हो भैया हमने कहाँ तक पढ़ा था, तो आपको याद नहीं है, तो आप क्या करो, सीधे बुक मार्क में क्लिक कर दो और यहाँ से गो टू में क्लिक कर दो। अगर मान लीजिए मल्टीपल बुक मार्क है तो अपना बुक मार्क सेलेक्ट कर लो कि भैया ये डॉक्यूमेंट कौन सा बुक मार्क है, जैसे मैंने एक ही दिया सिलेक्ट है, गो टू कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। देखिए दैट पर आ गया। तो बुक मार्क का उपयोग मतलब कि आप बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, उसमें से आपने मान लीजिए कहीं पढ़ के छोड़ दिया है और अगले दिन आप वहीं से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए बुक मार्क का उपयोग होगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम अपने, अभी आपको बुक मार्क समझ में आ गया ना। अब चलिए अब देखिए, अब हम आपको ऊपर वाला ऑप्शन जो हमने छोड़ दिया था, हमने कौन सा, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब देखिए हमने एक बुक मार्क लगाया तो यहाँ पे भी नीचे बुक मार्क आ गया। अब हेडिंग, अब देखिए इसको थोड़ा समझिए कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट है क्या। देखिए आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी बुक मार्क और हेडिंग लगाते हैं वो सभी को आप एक लिंक के रूप में रख सकते हैं और उसमें क्लिक करके इच्छित जगह जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे हेडिंग बना ली, ठीक है, ये हमारी सभी क्या करते हैं, इनको हम 2 4 6 हेडिंग बना लेते थे, ये 3 हमारी हेडिंग हो गई ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम दूसरे पेज में लेकर आते हैं। ये हमारा क्या हो गया, दूसरे पेज में आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हेडिंग कैसे बनाएंगे, ये तो हेडिंग बन गई, लेकिन पहले इसे सेलेक्ट कर लीजिए, होम टैब में जाइए और यहाँ से हेडिंग 1 दे दीजिए। अब इसको इसी प्रकार आप सेलेक्ट करिए, जिसको आप हेडिंग बनाना चाहते हैं हेडिंग 2 दे दीजिए और यहाँ से एक हम और ले लेते हैं हेडिंग 3 के लिए, ये हेडिंग 3 हो गई हमारी, ठीक है। अब देखिए जो जो हमने हेडिंग बनाई है
अब जैसे हमने बुक मार्क भी अभी लगाया था ना, तो जे अब मान लीजिए हमने भी एक ही बुक मार्क लगाया है। अब देखिए जो जो हमने हेडिंग बना दी है, ये हमारे पास तीन तीन हेडिंग है ना। अब ये तीन हेडिंग के माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट में पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, लिंक में क्लिक करेंगे और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे, तो हमारी पूरी हेडिंग और बुक मार्क यहाँ पर आ जाएगी। अब वही काम है दोस्तों, ये एक प्रकार का लिंक के जैसा ही काम करता है। अब आप जैसे मान लीजिए, हमने कहा था ना कि आप इसे एक मतलब साइंटिफिक नाम दे सकते हैं, प्रत्येक लिंक को एक नाम दे सकते हैं, या फिर आप एज इट इज़ रखना चाहते हैं तो उसमें क्लिक करके ओके कर देंगे तो वही सेम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए जैसे हमने नाम दे दिया इसको, हमने देखिए पहले मैं देखिए पहले तो हमने इसको नाम दे दिया है ना। अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट किया, लिंक पे गए, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में इसको क्लिक करके ओके कर दिए, तो ये देखिए वही जो था वो इसमें आ गया, ठीक है। अब देखिए पहली लिंक क्या हो गई, इसी में उस वो जो थी हेडिंग थी वो इसी में मतलब लिंक के रूप में चली गई। अब फिर से गए इसमें दूसरे में भी क्लिक किया, ओके किया, सेलेक्ट, देखिए एम एस वर्ड में बिना सेलेक्ट किए हुए आप कोई काम नहीं कर सकते, इतना ध्यान रखिएगा। थर्ड पे भी गए, ओके कर दिए। तो देखिए अभी हमने क्या किया, उनको एक नाम देकर उसको एक लिंक बना दिया। लेकिन आप अगर नाम नहीं देना चाहते हो तो क्या करोगे, ये करोगे लिंक पे जाओ, सीधे इसमें क्लिक करके ओके कर दो, फिर इंटर करो। तो आपको मैंने दोनों तरीके से समझा दिया है। अगर आपने पहले ही अगर देखिए, अगर आपने पहले जो मैंने बताया उससे इसके पहले वही चीज़ है दोस्तों। अब क्या करना है आपको, चाहे आप इन तीनों में क्लिक करो, हमने एक नाम देकर उसको एक साइंटिफिक नाम दे दिया तीनों को, फिर आप बिना नाम दिए भी कर सकते हो। अब मान लीजिए अब यहाँ से आप जो है इच्छित हेडिंग में जाना चाहते हो, सेकंड हेडिंग में, तो क्या करोगे, कंट्रोल के साथ इसमें माउस से राइट लेफ्ट क्लिक कर दोगे, देखिए सेकंड नंबर की हेडिंग में पहुंच गए। तो उसी प्रकार देखिए अभी आपको क्या बताया मैंने कि जो लिंक ऑप्शन में अभी हमने क्या हेडिंग, अब बुक मार्क किया है। जैसे मान लीजिए आपने बुक मार्क भी है आपके पास, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, उसको भी नाम दे सकते हैं। नाम ना अगर आप नाम नहीं देना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्लिक करिए और विकास पे क्लिक कर दीजिए, जो आपको बुक मार्क है ओके कर दीजिए। तो आप इससे क्या हेडिंग में भी जा सकते हैं और बुक मार्क में। जैसे मान लीजिए आपने बुक मार्क लगाया था, तो कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल प्रेस करिए और माउस की लेफ्ट की प्रेस कर दीजिए, ये देखिए बुक मार्क में आ गए। तो ये जो लिंक ऑप्शन है दोस्तों, इसका जो पहला तो एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज आपको समझ में आ गया होगा, और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग बनाई है, बुक मार्क बनाया है, उसको आप एक ब्लैंक पेज में रख सकते हैं। उसको एक ब्लैंक पेज में रखने के साथ साथ उसको आप क्लिकेबल बना सकते हैं। ये क्लिक मतलब एक लिंक के रूप में बन गई। अब आप इसमें क्लिक करके आप अपने इच्छित हेडिंग में, बुक मार्क में जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये लिंक के ये दो ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। जहाँ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे आप कंट्रोल एन से एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं ना, तो उसी प्रकार आप इसमें भी एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसके डिस्प्ले नेम, जैसे मान लीजिए हमने रख दिया विकास। अब वो तो अब नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, अब देखिए माने लिख दिया हमने कंप्यूटर मास्टर, मास्टर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब देखिए इसका नाम क्या है, कंप्यूटर मास्टर। और फिर उसके बाद जो लिखेंगे, ये देखिए इसका उपयोग क्या होता है, एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। जो इसका ये ऑप्शन हम डोंट सेव कर देते हैं, जो लिंक ग्रुप में ये ऑप्शन है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, तो इसका उपयोग नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। और फिर ईमेल एड्रेस क्या होता है दोस्तों, देखिए जो ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है दोस्तों, अभी मेरे कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा है, तो ईमेल एड्रेस का होगा इसी प्रकार। आप लिंक के रूप में अपने एम एस वर्ड की फाइल में उसको आप ईमेल एड्रेस टाइप करके उसको अपने आप जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ एक लिंक के रूप में आ जाएगा, इसी प्रकार लिंक के रूप में आ जाएगा। जैसे ही आप उसे कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो आपका ईमेल खुल जाएगा। अब आप वहाँ से जिसको भी चाहें उसको आप ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमने आपको लिंक ग्रुप के सभी ऑप्शन को समझा दिया। चलिए अब चलते हैं, ये लिंक और बुक मार्क को समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं क्रॉस रेफरेंस, ये क्या होता है दोस्तों, इसको समझिए। देखिए बहुत ही ईजी है क्रॉस रेफरेंस, बहुत ईजी है। देखिए जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट में, पहले समझिएगा मेरी बात को, रेफरेंस टाइप में आप में यदि आपने अपने डॉक्यूमेंट में लिंक लगाया है, बुक मार्क लगाया है, हेडर लगाया है, फूडर लगाया, पेज नंबर लगाया है, ठीक है। और आप बहुत सारी चीज़ जो देखिए यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हेडिंग, बुक मार्क, फुट नोट, इंड नोट, फिगर, टेबल, जो जो भी चीज़ में आपने मतलब हेडिंग,
मतलब जो भी अपने 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 डॉक्यूमेंट में जो आपने बनाया, जैसे हेडिंग बनाई है, बुक मार्क बनाया है, तो उसको आप इसी प्रकार लिंक के रूप में रख सकते हैं और क्लिक करेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे। मतलब कि देखिए इसका काम सेम लिंक की तरह ही है। बुक मार्क लिंक की जैसे लिंक में होता था ना, जैसे हम मान लीजिए किसी को लिंक कर लिए और उसको मतलब हाइपर लिंक बना लिए, तो उसमें क्लिक करते थे तो मान लीजिए अगर गूगल है तो गूगल में पहुंच जाते थे, या कोई डॉक्यूमेंट है, कोई हेडिंग है तो क्लिक करते तो हेडिंग में पहुंच जाते थे। उसी प्रकार ये जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि देखिए लिंक से हम बाहर की चीज़ों का भी, जैसे मान लीजिए गूगल है तो उसका भी हम मतलब कि लिंक रख सकते थे, तो हम बाहर की चीज़ों में पहुंच सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, जो हाई क्रॉस रेफरेंस है, इसमें सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट के इंटरनल की चीज़ों का ही लिंक बना सकते हैं। आप गूगल का लिंक इसमें से नहीं बना सकते, मतलब पेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको लिंक हाइपर लिंक ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो क्रॉस रेफरेंस में क्या होगा, जो भी आपने हेडिंग बनाई है, देखिए जो हेडिंग में क्लिक किए तो जो हेडिंग बनाई थी वो हेडिंग आ गई। हम इंसर्ट करेंगे, अब इंटर करते हैं एक बार, सॉरी, हम इंसर्ट किए, ये हमारा देखिए पहले क्या करेंगे, क्रॉस रेफरेंस में गए, अब हमने जो भी चीज़ बनाई है, हेडिंग, बुक मार्क, फुट नोट, इन नोट, तो उसमें क्लिक करेंगे तो वो हमारे यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख जाएगी। तो आप इंसर्ट करिए, फिर उसके बाद इंटर करिए, फिर से इसको भी इंसर्ट कर लीजिए और फिर से एक बार यहाँ क्लिक करके इसको भी इंटर करिए, इसको भी नीचे कर कर्सर नीचे रखिए, फिर इंटर इंसर्ट करिए। अब देखिए इसका काम सेम उसी प्रकार है। देखिए ये क्या बोल रहा है, जैसे कर माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं तो कंट्रोल प्लस टू फॉलो लिंक, अब कंट्रोल के साथ आप इसमें क्लिक कर देंगे तो वहीं पहुँच जाएंगे। तो देखिए लिंक ऑप्शन से आप जो है फाइल फोल्डर के साथ साथ आप जो है ब्राउजर की लिंक को भी रख सकते हैं, ठीक है, और ईमेल एड्रेस भी रख सकते हैं उसमें। लेकिन जो क्रॉस रेफरेंस है उसमें सिर्फ आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट में इसमें सीमित चीज़ें रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हेडिंग, बुक मार्किंग, नोटबुक, नोटिफिकेशन, टेबल, फिगर, बस इतनी ही चीज़ों को आप जो है इसमें आप जो है इसमें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये तीनों ऑप्शन को समझा दिया है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।